एवरीवन एंड अ हैप्पी मॉर्निंग। अमेजिंग, क्या ज़बरदस्त स्टोरी है सपना मैम की, इनक्रेडिबल। और सपना मैम की स्माइल तो इज इन्फेक्शियस बोलते हैं ना इसको, मतलब उनको देखते जो है वो उनके उनके चेहरे पे स्माइल देख के खुद को स्माइल आती है। और ऐसा पर्सन जो है एंग्जाइटी से गुजरे, विश्वास नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, एंग्जाइटी को भी किनारे करते हैं, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी होती हैं ज़िंदगी में जो एंक्शस करती हैं हमें, और वो स्वास्थ्य से रिलेटेड होती हैं, हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती हैं। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे फैट्स के बारे में, राइट। और फैट्स के बारे में हमने जाना था कि फैट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे हेल्थ के लिए, फैट का मेजर फंक्शन क्या है, फैट किस किस तरह से हेल्प करते हैं, फैट का हमारे सेल्स के डेवलपमेंट में क्या रोल है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फैट्स की बात की थी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स की बात की थी, ट्रांस फैट्स के बारे में भी आपको बताया था। और हमने छोड़ा था वहाँ पे कि फैट की हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी रोज़ की, और किस तरह के फैट्स हमको लेने चाहिए, राइट। और इसी को आगे कंटिन्यू करके, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल और फैट्स को जो है हम एक दूसरे का पूरक मानते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल को हमको मैनेज करना है तो हमें अपने फैट्स को मैनेज करना पड़ेगा। इसके बारे में भी सच्चाइयाँ क्या है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, राइट। तो फैट्स की अगर डेली रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो ये एक एग्जांपल है डेली 2000 कैलोरीज के इनटेक के हिसाब से, है ना। रोज की अगर 2000 कैलोरीज का बेसिक इनटेक अगर हम करते हैं, उसके हिसाब से फैट की रिक्वायरमेंट जो रोज की है बता रहा हूं मैं। आपकी रिक्वायरमेंट रोज की कैलोरीज की कितनी है, या आप कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, ये एक बार कोच के साथ बैठ के डिस्कस करिएगा, और उसी बेसिस पे उसका 30% निकाल के आप फैट की रिक्वायरमेंट अपना निकाल सकते हैं, है ना। 30% कैसे निकालना है ये पता है किसी को? अपनी कैलोरी इनटेक का 30% कैसे निकालना है, कोई बता सकता है मुझे? अगर ये समझ जाएंगे ना, ये सीख जाएंगे तो लॉजिक समझ जाएंगे जिंदगी का। कोई है? अच्छा, किसी को ये पता है मेरा रोज का कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए? मुझे कहाँ पीछे जाना पड़ता है नर्सरी में, है ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट की, और फिर वापस नर्सरी पे जाना पड़ता है और उसके क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। चलिए, शालू मैम जो है एक्टिव हुई है क्लब में, तो पूरा मौका उनको मिलना चाहिए, क्यों बड़ी मुश्किल से तो एक्टिव हुई है वो। ये शालू मैम, आपका रोज का कैलोरी इनटेक कितना है? 1700 नहीं 1400 है। 1400 किलो कैलोरीज पक्का? इतना 1500 1400 1400 ठीक है। तो 1500 1400 के हिसाब से 1400 मान के चलते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। 1400 किलो कैलोरीज आपकी जो है डेली रिक्वायरमेंट है, इनटेक है, तो उसके हिसाब से आपका फैट इनटेक कितना होना चाहिए? फैट आपने आई थिंक बताया था 3 ग्राम कुछ ऐसा कुछ था। अभी और रेगुलरिटी चाहिए क्लब में, अभी और रेगुलरिटी चाहिए, अभी और थोड़ा सा कुछ सीखना बाकी है। कोई बात नहीं, आज इस प्रॉब्लम को भी हल करेंगे। ज्योति मैम। जी मैम। वही 1200 से 1300 से 1400 के बीच में रहती है, 1400 या 1500। 1400 मान लेते हैं। तो 1400 किलो कैलोरीज अगर हमारी रोज का इंटेक है, तो हमारा फैट का, हेल्दी फैट का इंटेक कितना होना चाहिए? 140 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 440 के करीब। 440 किलो कैलोरीज, राइट। 420 ठीक है। हाँ। नहीं आपने फैट बोला ना। हाँ फैट बोला मैंने, फैट हाँ, बोला। कैलोरी फैट। तो जो टोटल कैलोरी इंटेक है हमारा, किलो कैलोरी, जो टोटल कैलोरी इंटेक है हमारा, उसका 30% हम निकाल लेते हैं, है ना। समझ में आया मैम? नेटवर्क का कुछ चैलेंज है क्या? जी हाँ, नेटवर्क का कुछ चैलेंज है, कोई बात नहीं। मैम आप म्यूट कर लीजिएगा, यहाँ से म्यूट भी नहीं हो रहा है ना। कोई बात नहीं, प्रदीप सर से बात करें। ज्योति मैम म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका रोज का कैलोरी इंटेक कितना है? 1200 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब 1200 किलो कैलोरीज अगर आपका रोज का कैलोरी इंटेक है, तो उस हिसाब से आपका फैट का इंटेक कितना होना चाहिए?
360 किलो कैलोरीज फैट का इंटेक होना चाहिए। बेसिस अपना ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी जो बोलती है कि 40-30-30 हमारा इंटेक होना चाहिए, राइट। तो 360 किलो कैलोरीज अगर फैट का इंटेक है तो कितना ग्राम फैट हमारी बॉडी में जाना चाहिए? एक ग्राम फैट के अंदर 4 किलो कैलोरी होता है। हाँ जी, 1 ग्राम फैट में 4 किलो कैलोरी होता है। पक्का? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो 9 किलो कैलोरी। हाँ, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होता है, राइट। तो 360 किलो कैलोरीज अगर हमारा इंटेक है तो हमारा फैट इंटेक कितना होना चाहिए? 40 ग्राम। हाँ जी, 40 ग्राम। 40 ग्राम हमारा फैट इंटेक होना चाहिए, राइट। ये बात समझ में आई? क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं है एक बार वापस हैंड रेज करो, एक बार वापस डिस्कस करेंगे इसको। जिसको क्लियर नहीं है एक बार हैंड रेज करिए, वापस डिस्कस करेंगे इसको, पर ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, नेहा मैम को क्लियर नहीं है, चलिए नेहा मैम से बात करते हैं। नेहा मैम अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आपको नहीं समझ में आया कैलकुलेशन ये? नहीं सर। ओके ठीक है, वापस से कैलकुलेशन उसी बेसिस पर समझाता हूं आपको। प्रदीप सर की रोज की कैलोरी इंटेक जो है उनका 1200 किलो कैलोरीज है, ठीक है। आप कितना कैलोरीज डेली में इंटेक करते हैं आपको पता है क्या? नो सर। आप अपने सारे मील्स की सारी जो भी आप दिन भर में खाते हैं उसकी सारी पिक्चर्स कोच को भेजते हैं क्या? नो सर। तो फिर कैसे पता लगेगा? जब हमको ये नहीं पता हम खाते क्या है दिन भर में, तो हम कैलोरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो पहली चीज तो ये कि हमारी शुरुआत ही जो है गड़बड़ है ना। तो आज एक काम करिएगा, आज कोच के साथ बैठ के डिस्कस करिएगा, उनको बताइएगा कि दिन भर का डाइट क्या है आपका, और कोच से आप लीजिएगा कि आपका रोज का कैलोरी इंटेक कितना है और कितना होना चाहिए, ठीक। तो शुरुआत वहां से होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रदीप सर ने कहा कि 1200 किलो कैलोरीज उनका रोज का कैलोरी इंटेक है, राइट। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या बोलती है कि जितना भी कैलोरी रोज का हम ले रहे हैं उसका 40% कैलोरीज हमको कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30% कैलोरीज हमको प्रोटीन से आना चाहिए, और 30% कैलोरीज ही हमको फैट से आना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1200 किलो कैलोरीज का 30% 30% जो है हमको फैट्स कंज्यूम करना है, राइट। तो 1200 का 30% कितना हुआ? मैथमेटिक्स बहुत वीक है मेरी। हाँ, आपकी मेरी तरह ही है, इसीलिए मैंने प्रदीप सर से बात की थी, वो सीए है ना। तो 1200 का 30% मतलब जब उसका 30% निकालेंगे 1200 का, तो इंग्लिश में हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करें तो 12 3 से 36, राइट। तो 360 कैलोरीज हो गया, डन, ठीक है। और 360 किलो कैलोरीज हो गया हमारा फैट का इंटेक। और हम ये जानते हैं कि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरीज होती हैं, इसी तरह से 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज होती हैं, राइट। तो जब 360 कैलोरीज हमको अगर फैट से चाहिए तो उसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 360 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो कितने ग्राम्स हुआ? 40 ग्राम्स हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम रोज का इंटेक निकालते हैं कि हमको कितनी जरूरत है। अब ये 40 ग्राम्स फैट का जो इंटेक है ये टोटल फैट का इंटेक है। हमारे दिन भर में डाइट में कितना फैट जाना चाहिए ये टोटल फैट इंटेक है। यहां तक समझ में आया ना नया मैम? हाँ ठीक है, डन, ओके। तो ये जो 40 ग्राम फैट का इंटेक है 1200 किलो कैलोरीज की डाइट पे, ये टोटल फैट है, टोटल फैट। अब फैट हमको जो है जो भी खाने पीने की चीजें हैं उन सबसे मिलता है, राइट। तो हम ये सोच के नहीं बैठे हैं कि हमको 40 ग्राम घी खाना है रोज, ना 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 ना, है ना, 40 ग्राम घी नहीं खाना है रोज। फैट हमको हर चीज से मिलता है, जो भी चीज हम इंटेक करते हैं ना सब चीज में थोड़ा थोड़ा फैट होता है। तो थोड़ा सा हमको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम मूंगफली अगर खाते हैं तो उसमें कितना फैट होता है अप्रॉक्सीमेटली, हम अगर सीड्स खाते हैं तो उसमें कितना फैट्स होता है अप्रॉक्सीमेटली, हम जो भी अनाज खाते हैं या जो दालें खाते हैं उसमें भी कुछ फैट्स होता है क्या, कुछ सब्जियां खाते हैं उसमें भी फैट्स होता है क्या, कुछ फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी फैट्स होता है क्या। तो ये हम एक रैंडम अंदाजा लगा सकते हैं।
और बाकी जो डाइट के माध्यम से हम फैट लेते हैं, जो भी डाइटरी फैट हम बोलते हैं, ये टोटल 40 ग्राम्स का है ना, ये डाइटरी फैट लेते हैं, ये टोटल एक्यूमुलेशन जो है दिन भर का हमारा 40 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। 1200 किलो कैलोरीज की डाइट पे। इसी तरह से अगर किसी की ज्यादा किलो कैलोरीज की डाइट है, जो ज्यादा कैलोरीज ले सकता है और रोज ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकता है, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो बदल जाएगी, ठीक। अब जो डाइटरी फैट हम जो लेते हैं खाने के माध्यम से, ये दो तरह के फैट्स होते हैं। एक होता है ओमेगा 6 फैट्स, राइट, और एक होता है ओमेगा 3 फैट्स। फैटी एसिड्स जो होती है ना, जैसे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ऐसी फैट जो है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। तो दो तरह की फैटी एसिड्स होती हैं जो डाइटरी मेजरली जो हम कंज्यूम करते हैं, वो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट। आइडियली जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक रेशियो होना चाहिए जो हम कंज्यूम करते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो जो है वो 2:1 होना चाहिए, वो 2:1 होना चाहिए। अच्छा, एक बार ये भी हम समझ लेते हैं कि ओमेगा 6 किस में मिलता है, ओमेगा 3 किस में मिलता है ना, तभी तो हमको ये समझ में आएगा क्या कितना कंज्यूम करना चाहिए। तो ओमेगा 6 जितने भी हमारे जो एडिबल ऑयल्स होते हैं, इन सब में ओमेगा 6 होता है ना। जो भी तेल वगैरह हम कंज्यूम करते हैं ना, जो भी फैट्स हमको आसपास दिखते हैं, उसमें ओमेगा 6 होता है। और ओमेगा 3 जो है कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स में ओमेगा 3 ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव्स हुए हैं, तो ऑलिव ऑयल हुआ, ऑलिव्स हुए या ऑलिव ऑयल हुआ, उसमें ओमेगा 3 होता है। वॉलनट्स हुए, अखरोट हुए, उसमें ओमेगा 3 होता है, राइट। फिश ऑयल्स हुए, उसमें ओमेगा 3 होता है, राइट। फ्लैक्स सीड्स, अलसी हुई, उसमें ओमेगा 3 होता है ना। तो इस तरह से ओमेगा 3 के सोर्सेज होते हैं जो डाइट के थ्रू हम लेते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो जो है वो हमारा 2:1 का होना चाहिए। यानी जितना भी फैट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें 2:1 का रेशियो, राइट। जैसे ओमेगा 6 हम मान लो 20 ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हैं रोज, तो हमको 10 ग्राम्स ओमेगा 3 कंज्यूम करना चाहिए आइडियली, राइट। ये 2:1 का रेशियो होना चाहिए। पर क्या आपको अंदाजा है कि हमारा दिन भर का जो इंटेक होता है उसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो होता क्या है एक्चुअली? कोई भी अंदाजा है आपको कि जो हम डाइट के थ्रू जो फैट्स लेते हैं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो जनरली क्या होता है? इंडिया की अगर बात करें तो रिसर्च जो की गई है वो ये बताती है कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो जो है इंडिया में 20:1 का है। 20:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी एडिबल ऑयल्स वगैरह ये दूसरे फैट्स हैं हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं और ओमेगा 3 हमारी डाइट में है ही नहीं। और इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन जो है ना, आप अपनी डाइट को एनालाइज करके सिर्फ ये सोच के देखिएगा कि आप रोज कितने ऑलिव्स या ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, आप रोज कितने वॉलनट्स यूज करते हैं, आप रोज कितना अलसी यूज करते हैं, है ना, और आप रोज कितना फिश ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। अगर आप ये चीजें यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका ओमेगा 3 का इंटेक डेफिनेटली कम होगा। और ओमेगा 3 अमृत होता है, अमृत हमारी हार्ट हेल्थ के लिए। और ओमेगा 3 सिर्फ हार्ट हेल्थ के लिए नहीं, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अमृत होता है। ओमेगा 3 हमारे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चों का, जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3 हमारी आईज हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3 हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3 के ना जाने कितने फायदे हैं, पर हमारी डाइट में ओमेगा 3 रहता ही नहीं है। और सपना मैम, आप सर की हार्ट हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंसर्न थे और आप सोच रहे थे बीटा हार्ट स्टार्ट करने के लिए, बट मेरा जो सजेशन रहेगा कि बीटा हार्ट से पहले ओमेगा 3 स्टार्ट कर लीजिए उनके साथ। दोनों साथ में भी करेंगे तो इफेक्ट अच्छा आएगा, लेकिन ओमेगा 3 मिस मत करिएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अभी यहां पे मुझे स्क्रीन में जितने भी लोग दिख रहे हैं
मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, नहीं है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, नहीं है, आपकी जो एज है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेरी रिक्वेस्ट है ओमेगा 3 एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हर एक इंसान की डाइट में होना चाहिए, हर एक इंसान की डाइट में होना चाहिए। और अगर आप ये पूछेंगे कि ओमेगा 3 कौन से सप्लीमेंट में होता है, तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओमेगा 3 जो है वो हमारे हर्बल लाइफलाइन है ना, हर्बल लाइफलाइन नाम सा सप्लीमेंट है, आप इसको मंगा सकते हैं, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अमेजिंग है, मतलब दिस इज इनक्रेडिबल। ये इस तरह का कैप्सूल दिखता है, राइट। और मुझे इतना पसंद है ना कि मैंने जैसे क्लब में बोला हुआ है कि मैं इसको जोड़े से लेता हूं। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग न्यूट्रिशंस एक्चुअली, जो हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, राइट। अब एक चीज और भी है जो आपको समझनी होगी, और वो ये है कि जब हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करते हैं ना, तो सैचुरेटेड फैट्स की एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स मतलब वो सभी फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, है ना, कड़क हो जाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। तो अगर हम 1500 किलो कैलोरीज के आसपास की डाइट पे हैं, राइट, दिन भर की अगर डाइट हमारी 1500 किलो कैलोरीज की है, तो हमारा सैचुरेटेड फैट का इंटेक जो है ना, किसी भी कंडीशन में 18-20 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए दिन भर का। 18 ग्राम्स से 20 ग्राम्स, उससे ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं होना चाहिए। इसमें आपका घी वगैरह, बटर वगैरह सब कुछ आ गया, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे चलते हैं तो फैट्स से रिलेटेड एक चीज जो एसोसिएट की जाती है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, है ना। हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में अलग अलग चीजें होती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, जिसको हम कहते हैं कि मेरा जो है वो एलडीएल बढ़ा हुआ है, मेरा एचडीएल कम है। ये सारी बातें जब पीछे हेल्थ टॉक में बात हुई थी लास्ट फ्राइडे को, आई थिंक ज्योति मैम ने बात की थी क्या, शायद ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोई नहीं, जिसने भी की थी, हम आगे जो है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल को सीधे एसोसिएट किया जाता है फैट से, लेकिन कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है, पहले वहां से शुरुआत करते हैं, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल में आपने एक पीछे का जो वर्ड है ना, वो सुना होगा स्टेरॉल, है ना। स्टेरॉल, स्टेरॉल जो है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। और जब हम टेस्ट भी कराते हैं, जब हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जो है वो लिपिड प्रोफाइल वाले सेगमेंट में आता है ना। जब हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तब हमको कोलेस्ट्रॉल के रिजल्ट आते हैं, जब हम हेल्थ चेकअप कराते हैं। तो स्टेरॉल जो है ना, स्टेरॉल वो एक लिपोप्रोटीन है, राइट। स्टेरॉल जो है वो एक लिपोप्रोटीन है, और लिपो का मतलब होता है फैट, लिपो का मतलब होता है फैट, और प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन है, राइट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन है। और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, इसमें फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। इसको अगले एपिसोड में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि हम कोलेस्ट्रॉल जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हम उसको सिर्फ फैट को ही जिम्मेदार क्यों मानते हैं। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जिसका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, जिसको भी हार्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ चैलेंज आया है, वो अपनी लाइफ से फैट को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। तो हम ये समझेंगे कि कैसे फैट्स हैं जो हमको कंज्यूम करने चाहिए, फैट्स को टोटली एलिमिनेट करने से हमारी बॉडी में क्या नुकसान हो सकते हैं, और
कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ फैट से एसोसिएट नहीं करके बाकी और सारी चीजें जो डाइट में अपने चेंजेस हैं उसको मैनेज करके किस तरीके से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं, राइट? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड बैक टू प्रभा मैम।